हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी चिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के हिसाब से 26 जनवरी 2026 का करंट अफेयर लाए हैं। ठीक, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एक परीक्षा से संबंधित है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2026। ठीक, टाटा समूह ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास महाराष्ट्र में 11 अरब डॉलर के निवेश से एआई इनोवेशन सिटी विकसित करने की घोषणा की। टाटा समूह ने नवी मुंबई में एआई इनोवेशन सिटी डेवलप करने का फैसला लिया है, घोषणा की है। ठीक, टाटा ग्रुप हैज अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $11 बिलियन टू डेवलप एन एआई इनोवेशन सिटी नियर द अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र। नवी मुंबई के पास जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पे एक एआई इनोवेशन सिटी ओपन करेगा टाटा, जिसमें $11 अरब इन्वेस्ट करना करेगा टाटा ग्रुप। ठीक, कितना? $11 अरब। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कितना रुपया टाटा ने एआई इनोवेशन सिटी के लिए खर्च करेगा। तो $11 अरब। या क्वेश्चन आएगा, टाटा हाल ही में एआई इनोवेशन सिटी कहाँ पे डेवलप करने जा रहा है, टाटा ग्रुप। तो ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, तमिलनाडु, कुछ भी रह सकता है ना। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। पराक्रम दिवस, ये जान जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की पहली फौज को गठित किया था, आजाद हिंद फौज। ठीक, इन्होंने एक मतलब भारत से साथ साथ विदेशों में भी जाके एक नई अपनी फौज डेवलप की थी विदेशों में। मतलब कि काफी उनका सहयोग था, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे ये। दूसरी चीज ये था कि जब जर्मनी गए, जर्मन वगैरह गए, सिंगापुर गए, तो वहां पे उनकी लैंग्वेज में बात करके वहाँ के लोगों को, जो वहाँ इंडियंस कुछ थे, उनको कलेक्ट किया और एक नई फौज का निर्माण किया विदेशियों से, फॉरेनर से लड़ने के लिए, जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। ठीक, तो आजाद हिंद फौज की जयंती, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के नाम से जानी जाती है, जो हर वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक, पराक्रम दिवस 2026 ऑब्जर्व ऑन 23 जनवरी 2026 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट मैन। ये बड़े क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारियों में इनका नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राम जन्मभूमि में आंदोलन पर आधारित पुस्तक जारी की। ठीक, विमोचन किया कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ था शुरुआत में, जिसमें जब बाबरी मस्जिद थी, रामचंद्र जी का एक तिरपाल में उनको, रामलला जी को रखा गया था, तो उसमें मतलब काफी आंदोलन हुए, काफी लोगों की डेथ हुई, बहुत लोग शहीद हुए। तो उस आधार पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया, चैलिस ऑफ एम्बोरिसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का विमोचन किया। ठीक, पुस्तक का नाम है चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक, ये किताब पूछे जा सकती है कि राम जन्मभूमि से संबंधित किताब, अभी जो हाल ही में किताब सीपी राधाकृष्णन जी ने, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च की, उसका नाम क्या है। ठीक, या बुक का नाम दे दिया जाए, कहेगा इसको कौन लॉन्च किया, ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज द बुक चेल्सा ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इन न्यू दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज साइंड एन एमओयू विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू स्ट्रेंथ इंडिया स्किलिंग इकोसिस्टम। ठीक, तो कौशल विकास के तहत उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है। ठीक, कौशल विकास के तहत जो थोड़ी थोड़ी शिक्षा लेके, थोड़ा ज्ञान लेके आप उस फील्ड में आ सकते हैं, या आप एक अच्छे मैकेनिक है, एक अच्छे आप इलेक्ट्रीशियन है, तो आप 3 महीने 6 महीने कोर्स करके एक सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड आप हो जाएंगे, तो आप दोस्तों
ठीक, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व आर्थिक मंच का समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक, तो जो छोटे छोटे टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन है वो सीख के सर्टिफाइड हो जाए और एक अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब पा सके। ठीक, कि भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत अधिक उद्योगों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अधिसूचित किया। ठीक, भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत अधिक उद्योगों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अधिसूचित किया है। तो आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट इंडिया हैज नोटिफाइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट फॉर मोर इंडस्ट्रीज अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक, कार्बन का उत्सर्जन होता है जितनी ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं तो उस पर गवर्नमेंट ने कई नोटिफाइड नोटिस जारी की हैं। ठीक, जिससे इस पे इस चीज की कमी हो, और जो कमी होगी तब जो होगा कार्बन स्कोर, कार्बन का जो होगा वो कम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने अलवर में एनसीआर क्षेत्र का पहला जैविक उद्यान विकसित कर रही है जिसमें 81 वन्य जीव प्रजातियां होंगी। द राजस्थान गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ऑफ एनसीआर रीजन फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन अलवर विद 81 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ठीक, राजस्थान सरकार ने अलवर में 81 जानवरों का, 81 वन्य जीवों का एक प्रजातियां डेवलप कर रही है अलवर में। ठीक है, अलवर में विकसित कर रही है और एनसीआर क्षेत्र का जो हिस्सा है। ठीक, भारत ने मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान के काबुल को 7.5 टन कैंसर की जीवन रक्षक दवाइयां भेजी। इंडिया सेंट 7.5 टन ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन टू काबुल अफगानिस्तान एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक, वहां पे भेजा है, मदद की है अफगानिस्तान को भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां नाबार्ड और आरबीआई के लिए वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दी। The central government has approved wages and pension revision of public sector general insurance companies, NABARD and RBI। ठीक, इनमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन और पेंशन संशोधन की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय 27 जनवरी 20 फरवरी 2026 तक भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक, मतलब कि द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल होस्ट 25 एडिशन भारत रंग महोत्सव फ्रॉम 27 जनवरी टू 20 फरवरी 2026। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक, लखनऊ में तीसरे ताजे कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश का पहला शून्य फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा हासिल किया। ठीक, ये मेरा अभी कल ही का जो वीडियो था वीकली, उसमें क्वेश्चन मैंने कराया है। लखनऊ हैज बिकम द उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी आफ्टर इनॉग्रेटिंग द थर्ड फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक, तीसरा प्रोसेसिंग प्लांट डेवलप किया गया है। ठीक, आप कल की वीडियो देखिएगा करंट अफेयर की, संडे की वीकली, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट, भारत सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट नासिक महाराष्ट्र में आयोजित होगा, नासिक के देवलाली में। ठीक, द इंडियन आर्मी एनुअल आर्टिलरी एक्सरसाइज तोपची 2026 वाज हेल्ड एट नासिक देवली महाराष्ट्र, देवलाली। अच्छा क्वेश्चन है ये कि तोपखाना अभ्यास तोपची 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे नासिक महाराष्ट्र में। ठीक, भारत ने वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता ग्रहण की। इंडिया हैज अज्यूम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल आइडिया फॉर 2026। ठीक, इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता, इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्थिक, ठीक, व्यापारिक गतिविधियां जो हो रही हैं उसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की और उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट, अलविंदर ढींडसा फरवरी 2026 तक इटर्नल लिमिटेड ने जोमेटो ब्लिंकिट के सीईओ होंगे। जोमेटो ब्लिंकिट के सीईओ होंगे अलविंदर ढींडसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 से, वो भी कब, फरवरी 2026 से। अलविंदर ढांसा विल टेक एज सीईओ ऑफ इटर्नल लिमिटेड फ्रॉम फरवरी 2026। जोमेटो ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर ढींडसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोवाक जोकोविच 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम में 100 प्लस मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक, नोवाक जोकोविच अलग अलग ग्रैंड स्लैम खेला और जिसमें 100 से ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने। ठीक, नोवाक जोकोविच बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 100 प्लस मैचेस इन द 3 ग्रैंड स्लैम्स। ठीक, आगे दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान के लिए अजन लेंस के साथ स्मार्ट ग्लासेस विकसित किए। दिल्ली पुलिस कोलैबोरेट विद अजन। बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड में ना, अपडेट मांग रहा है और थोड़ा इस समय दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो आप लोग थोड़ा, आपको समस्या हो रही है।
के लिए हम आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं और ये जल्द से जल्द इसकी समस्या दूर की जाएगी। आपकी समस्या का समाधान जल्द ही होगा। ठीक। दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान के लिए अजना लेंस के साथ स्मार्ट ग्लासेस विकसित किए। दिल्ली पुलिस कोलैबोरेटेड विद अजना लेंस टू डेवलप अ स्मार्ट ग्लास फॉर क्राउड सर्विलांस। भारत और स्पेन वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई का नव वर्ष मनाएंगे। भारत और स्पेन, इंडिया और स्पेन जो है 2026 में संस्कृति, कल्चर, पर्यटन, टूरिज्म और एआई का वर्ष मनाएंगे। भारत और स्पेन। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अच्छे ध्यान देना। इंडिया एंड स्पेन विल सेलिब्रेट 2026 एज द ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। ठीक। रविशंकर छवि को सीआरपीएफ का डीआईजी नियुक्त किया गया। रविशंकर छवि हैज बिकम अपॉइंटेड एज डीआईजी ऑफ सीआरपीएफ। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा बजट सत्र 2026 से सांसदों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। लोकसभा बजट सत्र 2026 के लिए सांसदों की डिजिटल उपस्थिति मतलब कि अंगूठा लगा के या डिजिटल जो भी प्रोसेस होगा उससे उनकी उपस्थिति नहीं, प्रेजेंस जो है वो देखी जाएगी। अ डिजिटल अटेंशन सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस एमपीज फ्रॉम द बजट सेशन 2026। ठीक। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी करीवा का एक रिएक्टर पुनः शुरू किया। जापान रिस्टार्टेड द रिएक्टर एट द काशीवाजी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक। ये परमाणु प्लांट जापान का प्रमुख परमाणु प्लांट है। ये भी बीच में डैमेज हो गया था, ये फिर से इसको शुरू किया है जापान ने। ठीक। आईआईएससी बेंगलुरु ने द सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। IISc Bengaluru is the only Indian institution in the top 100 of the subject ranking 2026। तो ये IISc बेंगलुरु जो है वो इसको चुना गया है टॉप 100 जो एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग का है, उसमें बेंगलुरु को चुना गया टॉप 100 में। ठीक। कौशल विकास मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास मंत्रालय, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है लेकिन बस क्या है चेंज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हुआ है। उसमें लिखा है कौशल विकास हस्ताक्षर किया, इसमें बताया है कि ये जो संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट साइंड एमओयू विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, विश्व आर्थिक फोरम। नेक्स्ट, सरकार द्वारा सुजल ग्राम संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। द थर्ड एडिशन सुजल ग्राम संवाद वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, सुजल ग्राम संवाद मतलब कि गांवों के में आपस में ही डिस्कशन करके फैसले देना और साथ ही साथ वहां पे पर्यावरण पे भी काम करना। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी द फर्स्ट इंडिया यूएस ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। ड्रग पॉलिसी मतलब मेडिसिन, दवाइयों पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पराक्रम दिवस 2026 में मनाई गई। अब देखा जाए, मैंने अभी यही क्वेश्चन कराया है 23 जनवरी को। अब ये कौन सी थी? 129। ठीक, 129 बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस विल बी ऑब्जर्व एज पराक्रम दिवस 2026। ठीक। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। करंट अफेयर के जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर हम बहुत लंबे, मैं आपको पहले बता दिया मेरी वीडियो बहुत लंबी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी लेकिन बेनिफिशियल क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, जो एक दो दिन थोड़ा दिक्कत आ रही है ये सही हो जाएगा, तो उसकी चिंता ना करिए। ठीक है, थोड़ा इसकी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू है, वो दिखाने के बाद ही पता चलेगा, राइट। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लोग देखते रहिए, आपको अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस 4 से 5 मिल रही। और साथ ही साथ अब आपको मैं और बता दूं कि हो सकता है फरवरी से आपको मैक्सिमम हर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक, तो इस आधार पे काम किया जा रहा है कि आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं सब नजदीक आ रही है, इसलिए अब थोड़ा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलता रहे बस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।